हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, क्या होगा जब हम अंतरिक्ष में 7 अरब लोगों को एक साथ भेजेंगे? क्या पृथ्वी को छोड़ पाना संभव है? कल्पना कीजिए कि आने वाले कुछ महीनों या सालों में कोई विशाल एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी की ओर काफ़ी तेज़ी से आने वाला है और उससे बचने के लिए किए जाने वाले उपाय जैसे कि काइनेटिक इम्पैक्ट आदि फेल हो जाएं। तो ऐसे में इतने कम समय में हमारे पास बचने के लिए बस यही एक उपाय होगा कि हम जल्दी से जल्दी इस पृथ्वी को छोड़ दें और कहीं और अपना नया घर ढूंढने की कोशिश करें। दोस्तों, आज के समय में स्पेस सेटलमेंट या स्पेस कॉलोनाइजेशन जैसी बातें काफ़ी आम हो चुकी हैं, जहां हम अंतरिक्ष में लोगों को बसाने के उपाय ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें खुद लगता है कि बढ़ती तकनीकी और विज्ञान में तरक्की के कारण ऐसा कर पाना संभव है। और बात हो इस पृथ्वी को खाली करने की, तो आने वाले समय में ये भी संभव हो पाएगा। पर दोस्तों, थोड़ा सोचिए और दिमाग लगाइए कि क्या वाकई में इतने बड़े और जीवनदायी ग्रह पृथ्वी को इन स्पेस ट्रैवल जैसे माध्यमों से पल भर में खाली कर पाना संभव भी है? और अगर है तो आखिर कितना? क्योंकि आज हम इस चीज को लेकर कुछ ऐसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो आपके होश तो उड़ा ही देगी, साथ ही आपकी आंखें भी खोल देगी। तो इस वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखिएगा। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले कुछ समय में अहम कारणों जैसे कि खुद उल्कापिंड जैसी चीज से बचने के लिए लगातार बढ़ती जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों का काफी तेजी से खत्म होना, बढ़ते प्रदूषण आदि की वजह से हमें हो न हो पृथ्वी को खाली करना पड़ सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष में भारी मात्रा में मौजूद संसाधन जैसे ऊर्जा और दूसरे महत्वपूर्ण संसाधनों ने भी हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और बात हो मानव सभ्यता को बचाने की, तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी स्पेस कॉलोनाइजेशन को आने वाले समय की जरूरत बताया है। पर दोस्तों, ये तो कुछ थ्योरिटिकल व्यूज ही हैं, जिनको लेकर कुछ हद तक हमने स्पेस सेटलमेंट की तरफ कदम बढ़ाया है। पर इसकी असली सच्चाई और प्रैक्टिकल एनालिसिस के बारे में आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी से बाहर घर बनाने की बात तो छोड़िए, सबसे पहले इसी पूरी तरीके से खाली कर पाना भी हमारे लिए संभव हो जाएगा। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि भारी संख्या में लोगों को किसी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया हो। पर बात की जाए काफ़ी कम समय में 8 अरब से भी ज़्यादा लोगों को स्पेस ट्रैवल द्वारा इस पृथ्वी से बाहर ले जाने की, तो असलियत काफ़ी चौंका देने वाली होगी। अभी हम जिस तरह के रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो एक बार में केवल कुछ ही लोगों को अपने सीमित सामान के साथ पृथ्वी से बाहर ले जाता है, और आंकड़ों के हिसाब से पृथ्वी के सभी लोगों को पृथ्वी से बाहर ले जाने के लिए कम से कम 75 करोड़ रॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिनके मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्चिंग के लिए भी लाखों साल लगेंगे। और सबसे अहम बात, सबसे किफ़ायती रॉकेट की लॉन्चिंग कॉस्ट लगभग $60 मिलियन तक आती है। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि 75 करोड़ रॉकेट्स को बनाने के लिए हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कितना फ्यूल और कितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी। ये तो हम सभी को पता होगा कि हर एक रॉकेट या लॉन्चिंग व्हीकल की एक लिमिट लोड कैपेसिटी होती है, जिसके लिए उसी हिसाब से फ्यूल यानी कि ईंधन इस्तेमाल होता है। 7 अरब लोगों की अगर बात की जाए तो औसतन वजन के मुताबिक हमें लगभग 400 मिलियन टन लोड स्पेस में भेजना पड़ेगा, जिसके लिए खुद हमें ट्रिलियन फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कम से कम 8 पेटावाट हॉर्स तक की एनर्जी हमें दे सके। हालांकि ऐसा कर पाना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल नहीं है, पर निश्चित तौर पर हमारी पहुंच से फ़िलहाल तो बहुत दूर है। अगर हम ये मान भी लें कि हम इतने रॉकेट्स और फ्यूल पैदा कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर हम जाएंगे कहाँ? केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने लगभग 50 ऐसे प्लैनेट्स की खोज की है जो ह्यूमन लाइफ सस्टेन कर सकते हैं। पर ये इतने ज़्यादा लाइट ईयर दूर हैं कि वहाँ पहुँचने के लिए भी हमें कई हजार साल लगेंगे। सबसे नज़दीकी हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट भी हमसे लगभग 4.25 लाइट ईयर्स दूर है, जहाँ पहुँचने में हमें कम से कम 18,000 साल लगेंगे, जो असंभव ही है। हालांकि वैज्ञानिकों ने मार्स और मून को कॉलोनाइज करने को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया है, पर असलियत तो ये है कि वहाँ काफ़ी सीमित लोग ही जा सकते हैं, और ज़रूरी संसाधनों की मात्रा के बारे में ना ही पूछे तो बढ़िया है। अब इतनी बड़ी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए हमारे पास आखिरी उपाय बचता है,
पृथ्वी जैसे वातावरण से भरे हुए स्पेस स्टेशन या स्पेस हैबिटेट का निर्माण करना। पर इधर भी खतरा और हमारी मुसीबतें कम नहीं होने वाली। वातावरण की उपस्थिति, अंतरिक्ष की रेडिएशन, खाने की पैदावार, स्वास्थ्य समस्याएं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, उल्कापिंड और उनकी धूल जैसे और प्रमुख कारण हैं जिनसे निपटने के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। एस्ट्रोनॉमिकल कॉस्ट और नवीन तकनीकी के अनुसार हमें आने वाले हजारों सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। तो शायद हमारी टेक्नोलॉजी को पृथ्वी जैसे बहुमूल्य ग्रह को किसी संकट के दौरान खाली करने में मदद कर सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।